बोलिए राधे राधे। मनुष्य का जीवन अक्सर विश्वास, प्रेम और सरलता पर टिका होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा जब टूट जाता है तो हृदय के भीतर एक ऐसा तूफान उठता है जो मन की शांति छीन लेता है। किसी का छल चाहे छोटा हो या बड़ा, दर्द वही होता है, पीड़ा वही होती है। लेकिन धोखा खाने के बाद मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह दो में से एक काम करता है, या तो वह टूट जाता है या फिर बदला लेने की आग में जल उठता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धोखा मनुष्य को गिराने नहीं, जगाने आता है। यही बात समझना ही पहला उपाय है। धोखा खाकर टूटना नहीं, सबक लेना सीखें। धोखा आपको ये समझाने आता है कि आपकी सरलता और आपकी भावनाएं कितनी कीमती हैं। हर किसी को देने योग्य नहीं, परंतु हम क्या करते हैं, अपनी इसी सरलता पर रोने लगते हैं। महाराज कहते हैं, जिसने छल किया उसने अपना परिचय दिया, और तुमने प्रतिक्रिया देकर अपना परिचय दिया। इसलिए पहला कदम है, दर्द स्वीकार करो, लेकिन अपराधी मत बनो। धोखे ने तुम्हारा स्वभाव बदल दिया तो वह विजय हो गया, तुम टूटे तो वह जीत गया। धोखा दिल पर नहीं, दिमाग पर लो। धोखा दिल पर लेने वाले रोते हैं, धोखा दिमाग पर लेने वाले सीखते हैं। जो आपको छल गया, उन्होंने शायद आपकी भलाई, आपकी नीयत और आपके भरोसे को इस्तेमाल किया। यह अनुभव आपको बताएगा कि अगली बार किससे दूरी रखनी है, किसे दिल देना है और किसे सिर्फ नमस्कार करना है। अनुभव महंगा होता है, पर जो खरीद ले वह जीवन में कभी सस्ता नहीं बिकता। बदला मत लो, दूरी बना लो। बहुत लोग कहते हैं, उसने मेरा दिल दुखाया, मैं भी उसका दुखाऊंगा। ये सोच आपको उसके स्तर पर ले जाती है। महापुरुष कहते हैं, दूर रहना बदला लेने से बड़ा बदला है, क्योंकि जो आपको छोड़ गया वह ये सोचकर जाएगा कि आप टूट गए, और जब देखेगा कि आप पहले से मजबूत खड़े हो तो समझ जाएगा कि उसका छल ढाल बन गया। चैनल की तरह जीवन को भी सब्सक्राइब करें। धोखे के बाद लोग खुद को ही भूल जाते हैं, इसलिए जैसे हम किसी आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि सत्संग और ज्ञान मिलता रहे, ठीक वैसे ही धोखे के बाद स्वयं को सब्सक्राइब करो, स्वयं को अपडेट करो, स्वयं को बदलो, स्वयं को मजबूत बनाओ। याद रखिए, आपके अंदर की शक्ति किसी चैनल की घंटी नहीं, भगवान की कृपा है, प्रतिकार नहीं, ईश्वर का निर्णय। धोखा खाने के बाद सबसे बड़ी राहत है कि भगवान न्याय करते हैं। महाराज कहते हैं, जिन्हें तुम नहीं समझ पाए उन्हें समय समझा देगा। जो छल करता है वह अपने कर्मों का फल खुद बोता है, कभी चौक पर, कभी वक्त पर, कभी हानि में, कभी प्रतिष्ठा में, पर परिणाम निश्चित है। तुम्हें सिर्फ शांत बैठकर देखना है। यह मत कहो किसी पर भरोसा ही न करें। धोखा मिलने के बाद लोग कह देते हैं, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। गलत। प्रेमानंद जी कहते हैं, धोखा मिला है, विश्वास नहीं मरा है। विश्वास सही जगह लगाना सीखो। लोहा काटने के लिए लोहा चाहिए, धोखा मिटाने के लिए विश्वास चाहिए। और विश्वास किसी ऐसे व्यक्ति या ईश्वर में हो जो तुम्हारे भरोसे को निभा सके। अपने मन को दोष मत दो। शुरुआत में हम खुद को ही दोषी मानते हैं, मैं ही बेवकूफ हूँ, मैंने ही भरोसा क्यों किया। लेकिन सत्य यह है, भरोसा करना गलती नहीं, गलत व्यक्ति पर करना गलती है। भरोसा मूर्खता नहीं, मानवीयता और पवित्रता का प्रतीक है। दोष उस व्यक्ति का है जिसने धोखा दिया। धोखा आया है आसक्ति हटाने। जीवन में कभी कोई व्यक्ति अचानक बदल जाए, धोखा दे जाए, धोखा खटखटाता है, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें उससे दूर करना चाहता था। जिस सम्मोहन से तुम नहीं निकल पा रहे थे, छल ने तुम्हें आजाद कर दिया। कभी कभी हानि भी लाभ होता है, टूटे नहीं, बढ़े आगे। महापुरुष कहते हैं, जो दर्द देता है वही आगे बढ़ाता है। इतिहास उठाकर देख लो, किसी व्यक्ति ने छल खाया और वहीं से उसका जीवन बदला। रामायण में मंथरा ने छल किया, सीता हरण हुआ, परिणाम रावण का अंत। कृष्ण को छल से ताड़का कंस, परिणाम धर्म की स्थापना। धोखा अंत नहीं, नए आरंभ का संकेत है। धैर्य, मौन और हंसी, तीन हथियार। धोखे के बाद बहस नहीं, स्पष्टीकरण नहीं, मौन रखो। मौन का अर्थ हार नहीं, शक्ति है। समय का वीर, मौन का धीर, और सबसे बड़ा हथियार, हंसना मत छोड़ो। जो आपको देखकर मुस्कुराते थे, जब देखेंगे कि आप आज भी मुस्कुरा रहे हैं, धोखा उन्हें मारेगा, आप नहीं। अंतिम मंत्र, धोखे से घबराना नहीं, उसे स्वीकार करो। दर्द को जलने दो, पर राख मत बनने दो। धोखे ने तुम्हें गिराया नहीं, जगाया है। जो चला गया वह भाग्य का अंत था, जो आएगा वह ईश्वर की कृपा का आरंभ होगा।
धोखे के बाद जो लोग मजबूत होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, हृदय साफ हो जाता है और जीवन दिशा पकड़ लेता है। और याद रखो, धोखा खाने वाला मूर्ख नहीं होता, धोखा देने वाला मूर्ख होता है, क्योंकि वह अपना मूल्य खो देता है। निष्कर्ष, धोखा कर्म का आईना है, व्यक्ति के चरित्र का परिचय है और आपके भविष्य के लिए सीढ़ी है। धोखे के बाद व्यक्ति दो में से एक बनता है, या तो बेहद कमजोर या बेहद महान। निर्णय तुम्हारा, दर्द तुम्हारा और बदलाव भी तुम्हारा। राधे राधे।